हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि काफ़ी सेफ हो, स्वस्थ और खुश हो। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल पे केमिस्ट्री आ से वाह तक। गाइस, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 11। तो जिन बच्चों ने हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 से 10 नहीं देखा है, सारे के सारे लेक्चर लिंक है आपस में, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो लेक्चर नंबर 1 से 10 कंप्लीट करें गाइस, और उसके बाद लेक्चर नंबर 11 पे आए। और जो गाइज हमारे यहाँ पे चैनल पे नए हैं, वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आपके जो यूट्यूब एप्लीकेशन है उसमें नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आते रहे। तो गाइज आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 11। और आज की क्लास में बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड। दैट मीन्स कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड जो है उनके हम यहाँ पे आईयूपीएससी नेमिंग करने वाले बच्चों। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, है ना। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव एसाइक्लिक कैटेगरी में, एलिफेटिक कैटेगरी में। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके अलावा अदर एलिमेंट से मिलकर बना हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पे कार्बन हो, कार्बन के अलावा आपके हाइड्रोजन हो, ये दोनों तो हाइड्रोकार्बन में होता ही होता है, उसके अलावा भी वहां पे कोई और एक अदर एलिमेंट भी हो या मोर देन वन एलिमेंट्स भी हो, तो उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। दैट मीन्स कि वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हैं, हाइड्रोकार्बन के द्वारा उनका डेरिवेशन हुआ है। बात समझ आ रही है। अब अगर अपन को सरल भाषा में बात करें बच्चों को, अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो सिंपली ये कंपाउंड आपके वो कंपाउंड है जहां पर आप लोग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ते हो। जहां हम लोगों ने देखा था COOH, SO3H, COOCO, COR, COX। तो जितने भी हमारे क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड्स है, जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स है, उनका आईयूपीएससी नेमिंग हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मास्त्र क्या हमारा, उस ब्रह्मास्त्र को हम ध्यान में रखेंगे। पैरेंट चेन का सिलेक्शन में ब्रह्मास्त्र सबसे पहले काम में आएगा, तो आपको ब्रह्मास्त्र रिवाइज होना चाहिए। अगर किसी को ब्रह्मास्त्र के बारे में नहीं पता तो बच्चों वो लेक्चर नंबर 10 को देखो जाके, है ना। लेक्चर नंबर 9 को देखो, और वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा ब्रह्मास्त्र क्या था, उसको मेमोराइज करो। उसके बाद गाइस आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज इन क्वेश्चन को सोल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो बच्चों पहला हमारा जो यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, हमारा सबसे ऊपर टॉपर। याद है टॉपर आप लोगों को, COOH। तो COOH का प्रीफिक्स हम लोगों ने याद कर रखा है, कार्बोक्सी होता है, और सफिक्स इसका ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो प्रीफिक्स यहाँ पे आप लोगों को याद होगा, कार्बोक्सी है और सफिक्स क्या है, एक ओइक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मुझे कब यहाँ पे ओइक एसिड यूज करना है और मुझे कब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, वो आज हम यहाँ पे समझेंगे। साथ ही साथ बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से आप यहाँ पे कंपाउंड बनाओगे, तो सब हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से एग्जांपल है। बात करते हैं फर्स्ट नंबर एग्जांपल की बच्चों। तो अगर फर्स्ट नंबर एग्जांपल, तो गाइस फर्स्ट नंबर एग्जांपल में आप देखोगे तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप। उसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे H और H के बाद COOH, है ना। तो उसकी स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे, H हो गया, H के बाद आप यहाँ पे करोगे C डबल बॉन्ड OH। ये इसके स्ट्रक्चर को आपने पूरा एक्सपेंड करके बना लिया। अब आपकी जो पेरेंट चेन है वो एक ही कार्बन की है, तो आप उस एक ही कार्बन की पेरेंट चेन को बनाओगे यहाँ पे। तो एक कार्बन की पेरेंट चेन आप लोगों ने बना दी, और यहाँ पे आप लोगों ने ये पेरेंट चेन बता दिया कि एक कार्बन की, एक कार्बन के पेरेंट चेन है, कोई भी यहाँ पे ब्रांच नहीं है बच्चों। तो आप सिंपली क्या करोगे, मैथ यहाँ पे स्टार्ट करोगे, है ना। और मैथ के बाद यहाँ पे हमारे पास दो सफिक्स थे, एक हमारे पास सफिक्स था ओइक एसिड, एक हमारे पास था कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे कब ओइक एसिड यूज करना है और कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब भी आपके पास आपका जो सीनियर फंक्शन ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे सीनियर कौन था, COOH, अगर वो सीनियर फंक्शन ग्रुप उसका जो कार्बन है वो कार्बन आपके पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाए, मतलब उसको आप बॉक्स में डाल दो, तो उस कंडीशन में ये ओइक एसिड वाला आपको यूज करना है। और जब आपके पास वो सीनियर फंक्शन ग्रुप हो और आप उसको पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं कर पाओ, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी आप नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ आ गई सबको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पेरेंट चेन में इंक्लूड किया है, तो आप यहाँ पे पहले तो एक कार्बन के हिसाब से मेथेन, एथेन, प्रोपेन उस तरीके से देखोगे आप, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेथेन, और उसके बाद गाइस हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा ओइक एसिड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे,
मैथेन 1 ओइक एसिड। तो मैथेन ओइक एसिड इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा। पास में आ रही बच्चों, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखें गाइस यहाँ पे सेकंड एग्जांपल के बारे में, तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो CH3CH है, यानी कि आपका फर्स्ट कार्बन तो ये होगा। हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र देखा था, ब्रह्मास्त्र हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अपन पेरेंट चेन में सबसे पहले अपने सीनियर फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं। तो आप इसकी स्ट्रक्चर को अगर ऐसे एक्सपेंड करके बनाना चाहते हो तो आप देख लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड और बॉन्ड OH, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, तो ये आपकी पेरेंट चेन बन गई। अब इस पेरेंट चेन को कार्बन 2 आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एथ। एग्जाम्पल सिंपल है लेकिन आपको एक बार देख लो ताकि टफ एग्जाम्पल में आपको दिक्कत ना आए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बच्चों, एल्केन कैटेगरी है, तो आप यहाँ पे ANE यूज करोगे। उसके बाद 1 है और 1 पे आपका COOH आ चुका है, तो 1 ओइक एसिड, तो ये आपका हो गया 1 ओइक एसिड। इस तरीके से हम यहाँ पे मैथेनोइक एसिड एथेनोइक एसिड करेंगे। ई यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे O आ चुका है, तो एथेन ओइक एसिड इज द करेक्ट आईपीसी नेम। समझ आ गई बच्चों। आगे देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3, पेरेंट चेन आप कुछ इस तरीके से बनाओगे 1 2 3 और उसके बाद आप 4 यहाँ पे करो या 4 नीचे करो, एक आपका ब्रांच बचेगा और एक आपका पेरेंट चेन में चला जाएगा। तो 3 पे ब्रांच बच्चों इस बार प्रीफिक्स होगा 3 मिथाइल, ब्रांच होने की वजह से ये क्या होगा 3 मिथाइल, और उसके बाद आपके पेरेंट चेन 4 कार्बन के बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, तो आप ओइक एसिड कर सकते हो। इस तरीके से आपका ये ब्यूटेनिक एसिड बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे देखो एग्जांपल। इस एग्जांपल में यहाँ पे 2 कार्बन की पेरेंट चेन होगी और दोनों के दोनों कार्बन जो COOH के वो आपके इस पेरेंट चेन में इंक्लूड होंगे। तो इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे, हमारा जो मूल शब्द है वो होगा एथ, ठीक है। और मूल शब्द एथ होने के बाद बच्चों आप यहाँ पे करोगे AN, एल्केन कैटेगरी है, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे एथेन हो चुका है। एथेन के बाद आप यहाँ पे यूज करोगे 1,2 डाई ओइक एसिड, तो ये आपको हो जाएगा 1,2 डाई ओइक एसिड। इस तरीके से आप यहाँ पे एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड इसका आईपीसी नेम करोगे। सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे बच्चों यहाँ पे, तो आपके 1 2 3 है, तो आप यहाँ पे भी करोगे तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, और उसके बाद 1,3 और फिर होगा डाई ओइक एसिड, तो ये आपका प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड हो गया। अब गाइस हमें यहाँ पे करना है इस क्वेश्चन का आंसर, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये क्वेश्चन एक बार के लिए आप है ना, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, क्लास के लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तब तक आप लोग क्या करो, फटाफट इसका आंसर सोचो कि क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट की यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस तो हमारे पास एक तो रिंग है और एक हमारे पास COOH है, एक रिंग और एक COOH। अब इसको नेम करना है हमें, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये एक सीनियर फंक्शन ग्रुप है, तो आप नंबर 1 यहाँ पे करोगे। उसके बाद आप नंबर 2 यहाँ पे करके अगर आपको लगेगा कि मैं 2 3 4 ऐसे कर लूँ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो आपके टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे, और 4 होने की वजह से आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा ब्यूट। आप ब्यूट वर्ड तो यूज कर लोगे, लेकिन आपको फिर दिक्कत आएगी कि 3 कार्बन जो है तो साइक्लिक है, तो इनके लिए मैं साइक्लो लगूं, और एक कार्बन जो है वो एसाइक्लिक है, तो इसके लिए मुझे साइक्लो नहीं लगाना है। तो आप इस ब्यूट का आगे या तो साइक्लो लगाओगे या नहीं लगाओगे, लेकिन ब्यूट में से 3 कार्बन तो साइक्लिक और एक कार्बन साइक्लिक नहीं है। दैट मीन्स कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे नंबरिंग नहीं हो सकती, ऐसे यहाँ पे नंबरिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला तरीका गलत हो जाएगा, ऐसे हम नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें, हमें नंबरिंग जो हम लोगों ने दी है वो नंबरिंग गलत है, हमें यहाँ पे एक के बाद आगे नंबरिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका एक झुमका हो गया, एक ब्रांच हो गई। तो 1 पे जो ब्रांच है उस ब्रांच का आप नाम कैसे करोगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल होगा, जी हाँ साइक्लोप्रोपाइल ही होगा, बिकॉज ब्रांच है और एक कार्बन का पेरेंट चेन होने की वजह से वो हो गया आपका मैथेनोइक एसिड। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत आएगी आपको समझने में। तो ये हो गया 1 साइक्लोप्रोपाइल मैथेनोइक एसिड, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने यहाँ पे एक नंबर दिया तो इससे आपकी पेरेंट चेन जो मैथेनोइक बन रही है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं करके नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए मैं पेरेंट चेन इसको बना दूं, इसको 1 2 और 3। अगर मैं इसको पेरेंट चेन बनाऊं तो यहाँ पे ये जो है COOH ये ब्रांच तो नहीं होगा,
लेकिन मैं इसको एक नंबर नहीं दे पाऊंगा। दैट मीन्स कि मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे पेरेंट चेन जो है वो साइक्लोप्रोपेन को बना दूं और COOH को नंबर 1 ना देके इससे जुड़ने वाले फर्स्ट कार्बन को नंबर 1 दे दूं, इस तरीके से 1 2 3। और ऐसा करने से आप देखोगे कि आपका अभी भी COOH तो सीनियर है, बट ये COOH का जो कार्बन है उसको नंबर 1 नहीं मिला। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इसको नंबर 1 नहीं मिलेगा तो हम वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं इसका सफिक्स। तो गाइज ऐसा करने से आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन 3 कार्बन की हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेन आपकी पेरेंट चेन है, साइक्लोप्रोपेन, और उसके साथ ही आपका 1 पे क्या आ गया, COOH आपका सीनियर है, ब्रांच नहीं है सीनियर है, बट आप उसको नंबर 1 नहीं दे रहे हो, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नेम होगा साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये वाला नेम भी अपने को ठीक लग रहा है और ये वाला नेम भी अपने को ठीक लग रहा है। इन दोनों नेम में से मोर करेक्ट नेम कौन सा है और एग्जैक्ट करेक्ट नेम कौन सा गाइस, तो वो है आपका नीचे वाला, ऊपर वाला गलत होगा। बिकॉज अगर मैं ऊपर वाला करता हूं तो यहाँ पे पेरेंट चेन में एक ही कार्बन आ रहा है मैथ, और ऐसे करता हूं तो यहाँ पे पेरेंट चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं प्रोप। तो हमारे पास पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होना चाहिए, तो ये नीचे वाला हमारा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन। बात समझ आ रही बच्चों, ठीक है यहाँ तक, आगे करें। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। अब इसको अपन इजी वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर कर दो 1 2 3। COOH को नंबर नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हम कार्बोक्सिलिक यूज करेंगे, ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे। आपकी पेरेंट चेन 3 कार्बन की होगी, तो आप यहाँ पे करोगे साइक्लोप्रोपेन, ये आपका पेरेंट चेन हो गया, और उसके बाद 1 2 3 ट्राई, और फिर फाइनली आपके पास COOH है, तो उसके लिए आप यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका करेक्ट टाइप से नेम होगा। बात समझ आ रही बच्चों, ठीक है यहाँ तक, आगे करें कंटिन्यू, शाबाश। तो गाइस आगे देखते हैं अपन, आगे आप करोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो अगर नेक्स्ट में आप देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। यहाँ पे फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, COOH को मिनिमम नंबर देने के लिए आप 135 इसका नंबर करोगे, और 135 करने के साथ ही यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन आपकी पेरेंट चेन होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 है 4 है 6 आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसका नेम होगा साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से इस कंपाउंड का नेम करेंगे। अब गाइस हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि COOH का प्रीफिक्स भी कार्बोक्सी होता है और सफिक्स उसके 2 होते हैं, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, हमने अभी तक देख लिया कि हमने ओइक एसिड यूज कर लिया, हमने अभी तक देख लिया कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लिया। अब जो एग्जांपल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एग्जांपल बेस्ड है एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट पे, या हम बोल सकते हैं कि एक नई यहाँ पे वैरायटी है। उस वैरायटी को आप लोगों को वीडियो को पॉज करना और सोल्व करना है, और फिर देखना है कि आपका और मेरा आंसर सेम है या डिफरेंट है। बात समझ आ रही बच्चों, ओके। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 2 जगह COOH है। मान लो अगर मैं यहाँ COOH इस वाले कार्बन से नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ, पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ मैं, तो 2 मैं यहाँ चला जाऊंगा, उसके बाद 3 में तो या तो इधर जा सकता हूँ या फिर मैं 3 इधर जा सकता हूँ। आप अगर ऐसे जाते हो तो यहाँ पे पेरेंट चेन ऐसे बनेगी, और अगर ऐसे जाते हो तो पेरेंट चेन ऐसे बनेगी। दैट मीन्स कि आपके पास कार्बन की चेन 3 कार्बन की है और COOH आपका सीनियर है। चलो ठीक है, सही तरीका है। एक तरीका गाइस मैं हमारे पास यहाँ पे कि हम एक कार्बन यहाँ पे कर सकते हैं, एक नंबर, और उसके बाद में आगे किसी को भी नंबर नहीं दे सकता बिकॉज आगे साइकिल आ गया। तो एक कार्बन की पेरेंट चेन हो गई मेरे पास, और उसके लिए जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज नहीं करूंगा क्योंकि नंबर 1 मैंने वहां दे दिया, तो वो सफिक्स होगा लेकिन वो ओइक एसिड होगा, और यहाँ पे जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सॉरी, यहाँ पे भी ओइक एसिड ही है बिकॉज यहाँ पे नंबर 1 गया है, तो नंबर 1 है तो ओइक एसिड, यहाँ पे भी नंबर 1 है तो ओइक एसिड। तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे में से हम ऊपर में ही करेंगे बिकॉज ऊपर में हमारे पास एटलीस्ट कार्बन तो ज्यादा है। तो ये वाला तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि मान लो मैं इस वाले कार्बन को नंबर 1 ना दूं, मान लो, और इसे जुड़ने वाले रिंग को एक नंबर दे दूं, तो यहाँ पे 1 2 करके 3 करके 4 करके 5 करके 6 यहाँ पे करूं, तो इस बार मेरे पास पेरेंट चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात यहाँ पे है कि COOH अभी भी सीनियर है बट उसको नंबर 1 नहीं दिया, तो इस बार मैं कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करूंगा। दैट मीन्स कि मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, 6 कार्बन की रिंग है, पेरेंट चेन है, 3 कार्बन की चेन है, ओइक एसिड यूज करना है, 1 कार्बन की चेन है, ओइक एसिड यूज करना है। तो हमारे पास मोर करेक्ट कौन सा होगा बच्चों, मोर करेक्ट होगा 6। दैट मीन्स कि हम 6 वाला करेंगे, और ये सारे जो तरीके थे वो रॉन्ग थे, इनको हम यूज नहीं करेंगे। गॉट इट गाइस, बात समझ आ रही है? अब देखो आप सब लोग,
अगर हम यहाँ पे इसको 6 कार्बन के पेरेंट चेन बनाते हैं बच्चों, तो आपका ये हो जाएगा ब्रांच 1 डैश 2 डैश और उसके बाद 3 डैश यहाँ पे करोगे, बिकॉज आपने एक को पेरेंट चेन में डाल दिया, तो ये जो बच रहा है यहाँ पे COOH ये कभी भी पेरेंट चेन में नहीं जाएगा। अगर आपने 1 डैश 2 डैश के बाद इसको 3 डैश कर दिया, तो 3 डैश करने का मतलब तो आपने इसको साइड चेन में डाल दिया, और साइड चेन में डालोगे तो आप नाम नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे नाम, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक झुमके की तरह बाहर रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अब देखो आप ध्यान से, ये हमारी पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन की छोटी वाली चेन कौन सी है बच्चों, इस पेरेंट की छोटी वाली चेन ये वाली चेन है, और इस छोटी वाली चेन की भी छोटी सी चेन ये वाली है। दैट मीन्स कि चेन की चेन बन रही है, ब्रांच की ब्रांच बन रही है, यानी कि ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब इसका नेम करते हैं। तो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स कहां पे लगा है बच्चों, 4 नंबर पे लगा, तो 4 नंबर लगा, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट बना दो। अब 2 डैश पे ब्रांच की ब्रांच लगी है, तो 2 डैश पे ब्रांच की ब्रांच लगी है वो है COOH। दैट मीन्स कि मैं COOH के क्या यूज करूंगा, कार्बोक्सी यूज करूंगा। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि कैसे कार्बोक्सी वर्ड मेरे लिए यूज हो रहा है। इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स देखे बच्चों, वहां पे हमारे पास कभी भी कार्बोक्सी नहीं आया था, वहां पे आया था सिंपली ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स कि कभी भी वो जूनियर नहीं बना था। और सबसे बड़ी बात हमें ये दिक्कत आती है कि ये तो COOH है, सुपर सीनियर है, तो इसके लिए क्यों प्रीफिक्स यूज करें, ये कभी तो जूनियर हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जूनियर नहीं हो सकता, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाए जहां पे मजबूरी में इसको ब्रांच बनाना पड़ जाए, तो उसके लिए तो प्रीफिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये कार्बोक्सी प्रीफिक्स बनाया है और जानते हैं। तो 2 कार्बोक्सी हो जाएगा, और उसके बाद गाइस आपके 3 कार्बन की ब्रांच है, तो उसका नेम क्या होगा, प्रोपाइल। तो ये आपको हो गया 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल, और वी कैन से 2 डैश कार्बोक्सी प्रोपाइल। उसके बाद आपकी पेरेंट चेन 6 कार्बन की साइकिल है बच्चों, तो 6 कार्बन का साइकिल जो पेरेंट चेन होगा, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, साइक्लोहेक्सेन। ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन। और फाइनली COOH को आपने नंबर नहीं दिया, तो आप लास्ट में यूज करोगे सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, सबसे मोस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक यहाँ पे ओइक एसिड का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, मतलब ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। एक यहाँ पे पेरेंट चेन का सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गया कि आप कैसे कार्बोक्सी भी यूज करते हो एज ए ब्रांच और एज ए सब्स्टिट्यूएंट। हम ऐसा मान के चलते हैं कि COOH तो सुपर सीनियर है, और हम जानते हैं कि जो जूनियर होते हैं उनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। COOH के लिए भी प्रीफिक्स होता है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो मुझे प्रीफिक्स यूज करना ही होगा। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है यहाँ तक? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला है, इसका हमें नेम करना है। इसका आप नेम कैसे करोगे बच्चों, बताओ मुझे कैसे करोगे फटाफट। अगर इस कंपाउंड का नेम करना चाहूंगा, तो आप यहाँ देखोगे कि आपके पास एक तो 3 कार्बन की ये रिंग बन रही है ना, और एक ऊपर ये 2 कार्बन की चेन है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन बात की जाए, तो नीचे वाली चेन जो हमारी पेरेंट चेन बननी चाहिए, बट हम जानते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन तो ब्रह्मास्त्र में पीछे आता है, उससे आगे आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को आप कंटेन करोगे तो नंबर 1 यहाँ पे दोगे, और उसके बाद नंबर 2 आपको यहाँ देना पड़ेगा, और 3 आप दे नहीं सकते बिकॉज रिंग आ गया नीचे। तो दैट मीन्स कि आपकी पेरेंट चेन कौन सी है, ये वाली आपकी पेरेंट चेन है। और बच्चों अगर ये पेरेंट चेन है, तो 2 पे जो ब्रांच है उसका नेम क्या होगा, उसका नेम होगा 2 साइक्लोप्रोपाइल। क्या होगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करोगे 2 साइक्लोप्रोपाइल। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन के आपकी पेरेंट चेन है, 2 कार्बन की पेरेंट चेन मतलब एथ आप यूज कर लोगे यहाँ पे एथ, और उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और फिर ओइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। समझ आ रही है, 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ तक समझ गए क्या? शाबाश। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो COOH है। अगर मैं इस कार्बन को 1 नंबर देता हूं, तो एटलीस्ट यहाँ पे मेरी पेरेंट चेन जो है वो यहाँ पे 2 होके मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। मैं यहाँ पे 2 नहीं दे रहा, बिकॉज यहाँ पे 2 देने से मल्टीपल बॉन्ड मेरा मैक्सिमम नंबर पे चला जाएगा, तो मैं 2 यहाँ पे दूंगा, फिर मैं 3 यहाँ पे करूंगा, 4 यहाँ पे करूंगा। अब ऐसा करने से मेरी पेरेंट चेन 4 कार्बन की हो गई, और COOH जो अभी भी आपका सीनियर है, और उसके लिए आप यूज करोगे सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करोगे। आईपीएसी नेम इसका हो जाएगा साइक्लो। साइक्लो के बाद हो गया ब्यूट, ब्यूट के बाद यहाँ पे 2 पे आ रहा है इन, तो 2 पे इन करोगे, और 1 पे आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे करोगे साइक्लोब्यूट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड।
ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कर लोगे? शाबाश। ओके गाइस, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से मिल सकता है। हो सकता है एग्जाम में वो ऐसे मिल जाए या हो सकता है वो इस पर्टिकुलर स्पेलिंग में मिले, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ये इसका नोटेशन है बच्चों RSO3H, SO3H सल्फोनिक एसिड होगा। अगर वो प्रीफिक्स बनता है तो सल्फो होगा, अगर जूनियर बनता है तो सल्फो, और अगर सीनियर बनता है तो सल्फोनिक एसिड। बात समझ आ गई? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या इसके एग्जाम्पल हैं, उससे अपन थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। गाइस एग्जाम्पल में अगर आप देखते हो तो देखो हमें दो तीन बातें पता होनी चाहिए। एक तो अगर मान लो कोई सीनियर है तो उसका सफिक्स होगा नाम के लास्ट में यूज, अगर कोई जूनियर है तो उसके स्टार्टिंग ही नाम से होगी, है ना। तो अगर हमारे पास मोर देन वन फंक्शन ग्रुप है तब हमें सीनियर जूनियर का सोचना है। मान लो हमारे पास एक ही फंक्शन ग्रुप है तब तो मेरे को सोचना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आपका ये SO3H है। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों यहाँ पे ये है कि SO3H में कार्बन नहीं है, सल्फर है। तो इसलिए मैं इस कार्बन को नंबर वन तो कभी, इस सल्फर को नंबर वन तो दे नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पे कभी भी नंबर वन नहीं करना है। इससे जुड़ने वाले कार्बन को मुझे मिनिमम नंबर देना है। बच्चों ध्यान से सुनना, मिनिमम नंबर बोला है मैंने ये नहीं बोला कि इसको एक नंबर देना है, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम नंबर देना है। ये IUPAC का रूल है, तो मैंने मिनिमम दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4। इस तरीके से आपकी पेरेंट चेन हो गई ब्यूटेन, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। और गाइस यहाँ पे ब्यूटेन होने के बाद आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे वन करके और SO3H का जो होगा वो होगा सल्फोनिक एसिड। तो ये होगा इसका IUPAC नेम, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बात सुन आ गई, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड कर लोगे। अब आगे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आपको करना है कि कैसे करोगे। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि SO3H में कार्बन नहीं होता है, सल्फर होता है, उसके कार्बन को मिनिमम नंबर देना होता है। तो आप यहाँ पे नंबर वन दोगे तो गलत हो जाएगा। मिनिमम देने का मतलब था कि आपको यहाँ से स्टार्ट करके इधर देना था, ताकि आपकी जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तभी होंगे जब मैं यहाँ पे इसको 2 दूंगा। तो इसका जो IUPAC नेम होगा बच्चों वो होगा पेंटेन। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे 2, और 2 के बाद आप करोगे सल्फोनिक एसिड। क्या करोगे? सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से इसका IUPAC नेम होगा पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। गॉट इट गाइस? बात समझ में आ गई, पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। आगे आप यहाँ पे देखो, आपके सामने क्वेश्चन है जहाँ पे SO3H भी लगा है और COOH भी लगा है, दोनों यहाँ पे लगे। अब हम जानते हैं कि COOH और SO3H में से पापा जी कौन है, मतलब सीनियर कौन है, ऑब्वियसली COOH है, तो इसके कार्बन को नंबर 1 जाएगा और इसके कार्बन को नंबर 2 जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 ऐसा हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। उसके बाद गाइज आपको ये देखना है कि इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीनियर है उसके लिए तो हम नाम के लास्ट में सफिक्स यूज करेंगे, और जो जूनियर है उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो SO3H का प्रीफिक्स क्या हो गया? सल्फो, और COOH का सफिक्स क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। बिकॉज मैं इसके कार्बन को नंबर 1 नहीं दे रहा हूँ, मैं नंबर 1 यहाँ दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे तो इसका नेम होगा 2 सल्फो। क्या नेम होगा? 2 सल्फो। और 2 सल्फो के बाद बच्चों आप देखोगे साइक्लोब्यूटेन 1, और कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करोगे आप, ओइक एसिड यूज नहीं करोगे, कार्बोक्सिलिक करोगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने इस कार्बन को नंबर 1 दिया है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे COOH आपका सीनियर है और ये आपका जूनियर है, तो हम यहाँ पे नंबर 1 करेंगे। अब डाउट यहाँ पे ये आ रहा है कि नंबर 2 मैं कहाँ पे करूँ, ऊपर करूँ या मतलब मैं यहाँ पे नंबर 2 करूँ या नंबर 2 यहाँ पे करूँ। आपको लगेगा मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो SO3H को नंबर 2 करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन गाइस फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर मैंने एक बार कोई सीनियर डिसाइड कर लिया तो सीनियर के डिसीजन के बाद बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको ब्रांच की तरह ट्रीट करना है। किन की तरह? ब्रांच की तरह। इसीलिए तो उसका प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं हम। जैसे ब्रांच होता है फ्लोरीन तो फ्लोरो बोलते हैं, क्लोरीन तो क्लोरो बोलते हैं, तो वैसे ही SO3H ब्रांच है, तभी इसका प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं सल्फो। तो ये ब्रांच है, तो इधर मैं अगर जाता हूँ तो ब्रांच मिलती है मुझे 1 के बाद, ऊपर जाता हूँ तो, और 1 के बाद अगर मैं इधर जाता हूँ तो मुझे मल्टीपल बॉन्ड मिलता है। और हम जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच में प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो मैं नंबर 2 यहाँ करूंगा, ना कि नंबर 2 ऊपर करूंगा। और ये गलती मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे करते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। जब भी आपके पास मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप हो
तो एक फंक्शनल ग्रुप का सीनियर डिसाइड होने के बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप ब्रांच होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर ब्रांच है और मल्टीपल बॉन्ड भी और ब्रांच भी है तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है। तो अब इस कंपाउंड का नेम होगा 4 सल्फो साइक्लोब्यूट। उसके बाद गए साइक्लोब्यूट के बाद 2 पे क्या है, इन है, और 1 पे आपका अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इसके कार्बन का आप नंबर 1 दे रहे हो तो ओइक एसिड यूज नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। बात समझ आ रही बच्चों कैसे करना है? ठीक है, कर लोगे यहां तक? शाबाश। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं एक बार कैसे करोगे। आपके पास सीनियर फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है, अगर सीनियर यहाँ पे है तो SO3H के कार्बन को आप नंबर 1 करोगे और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को कम देने के लिए आप नंबर इस तरफ से करोगे ताकि यहाँ पे 3 मिनिमम नंबर मिल जाए। अगर आप इधर से 2 3 और करते तो यहाँ पे 4 आता तो वो गलत होता, तो 3 4 हम इसी साइड से करेंगे ताकि मिनिमम नंबर मिले। अब आपको इसका नेम करना है, तो गाइस नेम क्या होगा, नेम होगा साइक्लो, साइक्लो के बाद हेक्स होगा बच्चों, हेक्स के बाद आप देखोगे आप 3 पे इन है, 3 और 4 में मिनिमम 3 है तो 3 पे इन, और 1 पे सल्फोनिक एसिड, तो अब 1 पे सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे इसका आईपीसी नेम कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, SO3H वाला कार्बन को नंबर 1 करो, उसके बाद 2 करो, फिर 3 करो, 4 करो, 5 6 7 8, तो ये इसका नंबर लगा दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 8 है तो आप ऑक्ट यूज करोगे, ऑक्ट के बाद यहाँ पे लोकेशन 3 और 4 है इन की, तो उसके लिए आप यहाँ पे 3 और 4 में से मिनिमम जो होगा वो क्या करोगे, 3 करोगे। उसके बाद ENE और 1 सल्फोनिक एसिड, तो ये आपका हो गया ऑक्ट 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आज की क्लास में आप लोगों ने जो माइन्यूट वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा डिटेल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, जहां पे अपने को बहुत अच्छे से सुनना था, अच्छे से समझना था और अच्छे से पढ़ना था, उसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करते हैं, हम लोगों ने देखा ओइक एसिड कब यूज करते हैं, कार्बोक्सी कब यूज करते हैं, सल्फो और सल्फोनिक कब यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये जो एग्जाम्पल था जिसको हमने देखा था, ये वाला एग्जाम्पल, आई होप कि आपने ये एग्जाम्पल काफी अच्छे से किया होगा, इस एग्जाम्पल को अच्छे से सोल्व किया होगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों ने देखना था कि मल्टीपल बॉन्ड और जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, जूनियर को प्रायोरिटी नहीं देनी है। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए काफी इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए एनर्जी लेवल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।